Hello, dear student, good morning to all of you. Today I am going to take the topic change of narration, mean direct and indirect speech. तो आपको पता है ये जो चेंज ऑफ नरेशन है ये 6 से स्टार्ट हो जाता है और ये अप टू हायर क्लासेस तक चलता है। जब तक भी ये एजुकेशन है ये मैक्सिमम हर जगह पे यूज होता है नरेशन। तो चेंज ऑफ नरेशन क्या है, इसको हम बेसिकली कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्पीच होती है दो किस्म की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब कि वो शब्द जो सीधे किसी को बोले जाते हैं, इनडायरेक्ट में उसके लफ्जों को उठा के उसकी वर्डिंग को उठा के दूसरे को हमने सुनाना है, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप देखिए पार्ट फर्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो होगा इसका, इसमें पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंज ऑफ नरेशन। इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं। तो रूल्स जो है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो बात है ये प्रोनाउन के ऊपर होती है। ये पर्सनल प्रोनाउन से हम डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही शी इट होता है। तो इसके लिए जो रूल्स हैं उनके लिए क्या करेंगे हम, कैसे उनको डिस्कस करेंगे, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर द चेंज ऑफ नरेशन। ठीक है, चेंज ऑफ नरेशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं, तो इसमें कौन कौन सा रूल यूज होता है, तो किस किस तरह से ये आप हम इसको ट्रांसफर करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ नरेशन। मीन कि हम क्या करते हैं कि अगर आदमी कोई वर्ड यूज करता है तो उन वर्ड्स को हम उठा के अगर तीसरे बंदे से बात करते हैं, तीसरे आदमी से हम बात करेंगे तो वो किस तरह से बात करेंगे हमने उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा उसमें क्या होगा कि क्या क्या यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे, इसमें हम उसी के लेंगे। देखिए रूल फर्स्ट क्या कहता है, इसमें रूल फर्स्ट ये कहता है, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट कहता है कि इफ द वर्ब, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली फर्स्ट हम लेट अस डिस्कस द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें चेंज ऑफ नरेशन में होता क्या है, इसमें दो बातें होती है, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब होती है जो कामा लगा के रिपोर्टिंग स्पीच से अलग की जाती है। ये इन्वर्टेड कामा में क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। जो कोई आदमी बात करता है उसको ये रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है कामा लगा के अलग की जाती है टेंस में, और ये इन्वर्टर कामा के अंदर जो इनक्लोज की जाती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें द टीचर सेड, द टीचर सेड कामा इन्वर्टर कामा शुरू, यू आर ए गुड बॉय। अब क्या कहा, कहता था टीचर सेड यू आर ए गुड बॉय, डायरेक्ट बात कर रहा हूं, अध्यापक ने कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो। ठीक है, अध्यापक ने क्या कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो अब ये बात सुनाई है डायरेक्ट में, अगर इस बात को मैं इनडायरेक्ट में कहूंगा तो उसमें क्या है, ये जो पार्ट फर्स्ट है दिस इज व्हाट कॉल्ड, हम इसे क्या कहते हैं, दिस पार्ट फर्स्ट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए इसको आर भी लिख देंगे। और ये जो कामा इसके अंदर है दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले जो कामा लगा के जो इन्वर्टर कामा के अंदर क्लोज बात होती है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो उससे अलग की जाती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि जब हम इस टेंस को, इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे फ्रॉम, ये डायरेक्ट है, ये क्या है, इसे डायरेक्ट टेंस, डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इसको हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में। तो जब इनडायरेक्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, द टीचर सेड दैट। अब किसको कहा है, टीचर ने किसी बंदे को कहा है, बच्चे को है, तो उसको क्या कहे, यू आर ए गुड बॉय, तो बोले आई वाज
अ गुड बॉय। अब इसमें हमने कामा खत्म कर दिया। वाइल ओमिटिंग द कामा, जब हम कामा को हटा देते हैं तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन दैट। सो दिस इज व्हाट, ये कंजक्शन है जो यूज किया गया है, इसको हम दैट जो है ये कंजक्शन है। अब कंजक्शन कौन कौन से यूज होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजक्शन है। एक किस्म का कंजक्शन तो है नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के कंजक्शन हो सकते हैं। अब और डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। अगर वो किसी बात पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन अगर आ जाता है इसके एंड में, तो उस वक्त इफ आर वेदर का लगाया जाता है। और ये जो टेंस है इसको सेड को वो उसमें हम आस्क में कन्वर्ट कर देते हैं कि उसने पूछा ऐसा, उसे ऐसा हमें पूछा, कहा है आस्क्ड, तो क्या आएगा इसके लिए आस्क्ड। तो इफ या वेदर का प्रयोग होगा वहां पे क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा। अब इसी तरह से कभी कभी ये दैट कनेक्शन जो है ये ओमिट कर देते हैं। कभी कभी अगर वर्ब होती है तो उसके लिए सिर्फ टू लगा के प्लस कर देते हैं, आगे सारा सेंटेंस जोड़ देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डायरेक्ट स्पीच में कहा क्या गया है, कौन सी चीज इस्तेमाल की गई है। ये किस पर डिपेंड करता है कि डायरेक्ट स्पीच में कौन सी चीज इस्तेमाल की गई है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको बताया कि द वर्ड विच आर टेकन इन द विच आर सेपरेटेड बाय पुटिंग ए कामा they are called the reporting verb, and which are taken in a curly in a inverted commas that is called the reporter speech। ठीक है, और जब इसको ट्रांसफर करते हैं तो जब चेंज कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो उसमें द टीचर सेड जैसे उसके लिए हम कंजक्शन का दैट का यूज करते हैं और जो कामास है वो ओमिट कर देते हैं। फर्स्ट तो कंडीशन ये थी। अब इसके लिए रूल्स हैं, तो सबसे पहले आपको इसके रूल जानना बहुत जरूरी है। आज सिर्फ रूल के ही बात करेंगे, उससे आगे शायद नहीं करेंगे। अलॉन्ग विद एग्जांपल हम रूल भी बताएंगे और उसमें एग्जांपल भी देंगे। तो देखिए होता क्या है रूल फर्स्ट में, इफ द रिपोर्टेड स्पीच if the reported speech has, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या है फर्स्ट पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है दैट इज कहने वाला आई और वी है, देन while changing direct to indirect speech, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ, जो सब्जेक्ट होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज एज पर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हुआ, जब कहता है इफ द रिपोर्टर स्पीच हैज फर्स्ट पर्सन दैट इज आई एम वी, तो देन व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज एज पर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल के तौर पे ही सेज आई एम अनवेल, उसने कहा कि मैं ठीक नहीं हूं। अब देखिए ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि सेज लगा हुआ है, ये टेंस कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये क्या आई एम अनवेल, ये एक अलग सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, एफर्मेटिव कि मैं ठीक नहीं हूं। तो अब ये कामा लगा के इसको सेपरेट किया गया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच लिखा है ना मैंने कि सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज एज पर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आई रिपोर्टिंग स्पीच में, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आई है इट विल गेट चेंज एज पर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब ही। तो ये था डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट स्पीच थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो क्या लिखेंगे, ही सेज दैट, अब आई का क्या बनेगा ही,
तो ही के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो कौन से यूज किए जाएंगे प्रेजेंट में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी यूज, हम क्या यूज करते हैं? इज, एम और आर, ये यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। तो यहां पे क्या आएगा फिर? इज, ही इज अनवेल। ठीक है, ये था प्रेजेंट में। अभी इसका एक और उदाहरण देता हूं, जैसे ही said to me, I am going to the market. He said to me, I am going to the market. उसने मुझसे कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे he said to me, यहां पे पास्ट है, दिस इज व्हाट? पास्ट टेंस है। जब ये पास्ट है तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट में। तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, इसका क्या है? आई। तो इसका जो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच, ये क्या है? पहले आपको ये याद रखना है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है और ये रिपोर्टेड वर्ब होती है। रिपोर्टर जो वर्ब होती है वो कामा लगा के स्पीच से अलग की जाती है और रिलेटेड कामा में इसको क्लोज किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है? अब देखिए, ही सेड जो है उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, टू जो ओमिट कर देंगे, ही टोल्ड मी। जब भी सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाओ, उसमें टू है तो उसको ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ही टोल्ड मी दैट। अब फिर क्या? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड एज पर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या? ही, तो यहां पे आएगा ही। अब ये क्या है? पास्ट टेंस है। टेंस कौन सा है? पास्ट है। तो यहाँ पे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो क्या बन जाएगा? वाज। अब बाकी सेम रहेगा, ही वाज गोइंग टू द मार्केट। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? ये पास्ट था, तो ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट था, ये पास्ट कंटिन्यूस बन गया। प्रेजेंट का क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यूस बन गया। अब ये इसी तरह से और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसके लिए एग्जांपल्स करेंगे पहले, रूल फर्स्ट के लिए 2 3 4, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हमने करना क्या है। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम देते हैं, द टीचर said to the boys, we are not taking the class, sorry, I am not taking the class today. ये आ गया। अब देखिए ये जो वर्ड है, ये तो बताया अब मैंने क्या, वो रिपोर्टेड वर्ब है, और ये जो कामा के अंदर है ये क्या है? ये आपको बताया मैंने, रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच ये मैंने शुरू में बता दिया, जब ये फर्स्ट पर्सन होता है तो उसलिए चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब क्या होगा? ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में जब करना है तो क्या आएगा? द टीचर टोल्ड। अब टू द बॉयज, ये टू अबिट कर देंगे, टोल्ड द बॉयज दैट आई मीन टीचर, कौन आएगा फिर? ही। तो एम का बास, ही बाय नॉट टेकिंग द क्लास। अब टुडे है, इसमें कुछ चेंजेस आती हैं, तो क्या आएगा? दैट डे, कि उस दिन वो क्लास नहीं ले रहा है। ये क्या है? ये बंदा दूसरा जो है तीसरे को सुना रहा है कि अध्यापक ने लड़कों से कहा था कि वह आज क्लास लेने नहीं जा रहा है, कि उस दिन वो क्लास नहीं लेगा। इससे में क्या कहा? अध्यापक ने लड़कों से कहा मैं आज क्लास नहीं ले रहा हूं,
ये डायरेक्ट बात कही है, लेकिन इसी बात को जब तीसरे आदमी को जाकर सुनाई जाती है तो उस वक्त कहा जाता है ऐसे कि अध्यापक ने लड़कों से कहा कि वह उस दिन क्लास लेने नहीं जा रहा था। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट रूल। चलिए इसका सेकंड रूल पढ़ लेते हैं। रूल सेकंड में देखिए, सेकंड रूल में क्या आएगा? रूल सेकंड, इसमें क्या है? इफ द सब्जेक्ट ऑफ द reporting speech is second person, that is you or your, you, then while changing direct speech to indirect speech, it is changed as per object of the reported verb, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब लिख सकते हैं आप, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, या अभी इसके लिए एग्जांपल देंगे। क्या लिखा है मैंने कि अगर सब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो सेकंड पर्सन है, यानी कि यू, यूअर्स या कुछ ऐसा है, तो उसके लिए क्या होगा? जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, दैट विल गेट चेंज एज पर ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा वो एज पर ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं एक, इसमें क्या है? He said to me, you are late today, कि आज आप देर से आए हो। तो यहां पे क्या है? सेकंड पर्सन है। जो सब्जेक्ट इज इसका सब्जेक्ट क्या है? सेकंड पर्सन। तो यहां पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वो फर्स्ट पर्सन है। ऑब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये पोसेसिव है ये। अब ये जो सब्जेक्ट होगा इसका, ये इसके मुताबिक चेंज होगा जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। टेंस उसी के हिसाब से चेंज होगा इनडायरेक्ट में। ही सेड किस में जाकर कन्वर्ट होगा? टोल्ड टू, अमिट हो जाएगा, मी लग जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, अब यू का क्या बनेगा? मी। मी जो होता है वो किससे आता है? अब आपको ये पर्सनल प्रोनाउन की चेंज आने चाहिए। आई चेंज होता है मी में, और या ये मी में चेंज होता है। वी चेंज होता है अस में। ठीक है, वी चेंज होता है अस में। हिम जो चेंज होता है ही में, और हर चेंज होता है शी में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे, दे जो चेंज होता है वो देम में। तो बहुत सारे इस तरह से चेंजेस आएंगी जो आपने पढ़नी है इसमें। ही टोल्ड मी दैट आई वाज लेट टुडे का बन जाएगा दैट डे। ठीक है, कामा अमिट हो गया। तो ये हम सिंपल बात कर रहे हैं, ये सिर्फ रूल बता रहा हूं। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसेस जो आएगा, जो टेंस होंगे वो आगे एक एक करके हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले आपको रूल आने चाहिए। एक और एग्जांपल दे लीजिए डायरेक्ट में। आई said to him, I said to him, you are not playing well. मैंने उससे कहा कि आप अच्छा नहीं खेल रहे हो। मैंने उससे कहा आप अच्छा नहीं खेल रहे हो। अब यही बात तीसरे बंदे को सुनाइए। मैंने उससे कहा कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा था। मैंने उससे कहा कि वो अच्छा नहीं खेला। वह क्यों आया? क्योंकि यू है। यू के लिए हम सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करते हैं एज पर ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट में लगा हिम, हिम से क्या बनता है ही, तो इसका इनडायरेक्ट में क्या आएगा, आई टोल्ड हिम, टू अमिट हो जाता है, मैंने बताया जब भी आप चेंज करते हो इस टेंस को उसमें तो टू जो है वो हट जाता है। आई टोल्ड हिम दैट, अब यू है सेकंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसका जैसे आई जो था ये चेंज हुआ किसके बता हुए, ये इसके बता चेंज हुआ है ना, इसका यू, दैट ही वाज नॉट प्लेइंग वेल, कि वह अच्छा नहीं खेल रहा था। अब इसके बाद एक और रूल आएगा, थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या होता है, रूल तो चार है, चारों के चारों डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा बेशक, तो आपको ये बता दूंगा, फिर उसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट आगे रूल आएंगे उनको एक एक करके करेंगे, कैसे करने किस तरह से यूज होते हैं ये, ठीक है। पहले आज हम इसी के जो बेसिक रूल है वो करेंगे। रूल थर्ड, देखिए अगर आपको समझ नहीं आएगा यू कैन रीडायरेक्ट, री आस्क मी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी टू रिव्यू द सिचुएशन, इसी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। तो मैं आपकी जो कमेंट में लिखोगे जो आप पूछना चाहोगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली, ठीक है। कहीं भी हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, या कहीं उतावलेपन में जल्दी में भी हो सकता है कभी आदमी लिख देता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बड़ा इजीली आराम से पढ़ा रहा हूँ। फिर भी देखिए आप अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस चीज को आपने डिस्कस करना है, ठीक है, बताना है मुझे, है। तो रूल थर्ड कहता है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टर स्पीच इज थर्ड पर्सन, दैट इज ही, शी, इट आर दे, ठीक है, अगर ये हो देन देयर इज नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज। आपको मैं बिल्कुल इजी लिख दूंगा, इसके लिए एक आसान से बता दूंगा तो भी पता चल जाए आपको, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई से he is very intelligent, मैं कहता हूं बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैंने आई से दैट सिंपली ही इज वेरी इंटेलिजेंट, कोई चेंज नहीं है क्योंकि लिखा ही ऐसा गया टेंस ही, ये सेंटेंस ही ऐसा था, ये रिपोर्टर स्पीच में थर्ड पर्सन था, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या लिखा मैंने, नो चेंज, थर्ड पर्सन के लिए नो चेंज। और एक एग्जांपल और दे दीजिए, जैसे यू से ही इज मेकिंग नाइस, आप कहते हो कि वह शोर कर रहा है, तो सीधा आएगा यू से दैट, सीधा दैट लगेगा, बाकी कुछ नहीं, ही इज मेकिंग नाइस। थर्ड एक और लिखिए, आई सेड टू हिम he is explaining very nicely, मैंने उससे कहा कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका क्या आएगा, आई टोल्ड हिम, बाकी ऐसे कैसे सिर्फ टू कमिट किया इसमें, आई टोल्ड हिम बाकी सेव रहेगा, ही थर्ड पर्सन दैट लगा दो, दैट, अब ही टोल्ड है, ये पास्ट है इसलिए इसका क्या बन जाएगा, बाज, ही बाज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली, कि वो बहुत अच्छा
एक्सप्लेन कर रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि थर्ड पर्सन नो चेंज। अब लास्टली इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ, रूल फोर्थ, अगर कभी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो सिर्फ उसमें बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं करनी है, वो दैट का प्रयोग करना है, जैसा है वैसे का वैसा लगा दिया जाता है। ठीक है, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ नथिंग इज यूज्ड, ओनली कंजक्शन दैट इज यूज्ड। ठीक है, रूल फोर्थ, if there is universal truth or something else, something universal truth, चलो यूनिवर्सल ट्रूथ ही लिख लीजिए, देन देर इज नो चेंज, ओनली conjunction is used, conjunction is used, that ये लगा देते हैं, सिर्फ conjunction that is used। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए उदाहरण क्या है, इसके लिए उदाहरण देंगे माई मदर सेज God is omnipresent, God is omnipresent। मेरी माँ कहती है भगवान हर जगह मौजूद है। तो ये सच्चाई बात है, कण कण में बसा है राम, हर एक के अंदर भगवान है, हर आत्मा जो है वो उसी की देन है, तभी तो वो बातें कर रहा है, तभी तो वो फंक्शन कर रहा है, उसमें उसका बड़ापन कुछ नहीं है, ये उसी की देन है, नेचर इज सुप्रीम पावर। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट। ठीक है, तो इसके क्या, माई मदर सेज दैट, सीधा लिख दीजिए गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड, माई ब्रदर said to me, health is wealth। मेरा भाई मुझे कहता है स्वस्थ धन है। तो बात सही है भाई, अगर सेहत होगी तो आप कुछ कर पाओगे, अगर सेहत ही आपकी ठीक नहीं है देन हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू विल वर्क, यू विल डू समथिंग, यू विल ईट, यू विल मूव एनीवेयर, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहा कि स्वस्थ ही धन है। तो इसमें क्या कहा, माई ब्रदर टोल्ड मी, सेट तो कन्वर्ट होगा टोल्ड मी, ये तो होना है, टू अमिट हो जाएगा दैट, बाकी वैसे वैसे रहेगा, हेल्थ इज वेल्थ। और लीजिए द टीचर said to the boys, the teacher said to the boys, east or west, the home is the best, home is the best। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, द टीचर told the boys that east or west, the home is the best। तो ये था आपका चेंज ऑफ नरेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने डिस्कस किया रूल्स, जो बेसिक रूल है। आप इसमें एक बात ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे वो मैंने लिख के बताए हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप किसी और ढंग से भी कह सकते हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज एज पर
object of the reporting speech, subject of reporting speech, second person change as per object of the reporting speech, and third person no change. यूनिवर्सल ट्रूथ आल्सो नो चेंज, ओनली कंजक्शन दैट इज यूज्ड। ठीक है, ये ब्रीफिंग है इसकी, बस ये सिंपल इतना सा आपने ध्यान में रखना है। और जब आप ये ध्यान में रखोगे तो चेंज जनरेशन यही नहीं खत्म होंगे, ये फार लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए आपकी जिंदगी में मैंने पहले कहा था कि जो ग्रामेटिकल वर्ड है, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ योर एजुकेशन। ग्रामर जो है ये आपके राइटिंग पार्ट की बैकबोन है। आपको ये आता है तो समझो सब कुछ आता है। तो चेंज ऑफ नरेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो पता नहीं कहाँ तक चलता है, ठीक है, इसका तो काफी लंबा क्या कहते हैं सफर है इसका। तो आज का टॉपिक मैं सिर्फ यही क्लोज करने जा रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे वंस अगेन। प्लीज आई डू रिक्वेस्ट यू, ठीक है, कि एक तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, आपको समझ आएगी। ये थोड़ी सी देखने से समझ नहीं आती है, आप सोचोगे ये वीडियो छोटा है या बड़ा है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने अगर सीखना है तो उसको समझना है, पढ़ना है। तो रेस्ट इज ओके, बाकी तो जो भी है ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट जो है वो कल देखेंगे क्लास क्या लेनी है। तो आई डू होप यू विल oblige मी। प्लीज अगेन आई डू रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल as much as you can। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय, ओके।